हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एमएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर फोर्थ पेपर सब्जेक्ट पॉपुलेशन जेनेटिक एंड एवोल्यूशंस। टॉपिक है हार्डे-विरवल लॉ। सिनॉप्सिस देखते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, एलील फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, जीन पूल, कंडीशन फॉर हार्डे-विरवल लॉ, सिग्निफिकेंस, कंक्लूजन, रेफरेंस। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसे हार्डे-विरवल लॉ को हार्डे-विरवल थ्योरम आर एक्वेरियम के नाम से भी जाना जाता है। जो हार्डे-विरवल लॉ है उसका दूसरा नाम हार्डे-विरवल थ्योरम आर एक्वेरियम है। इस नाम से भी इसे जाना जाता है। हार्डे-विरवल लॉ को 1908 में जर्मन वैज्ञानिक हार्डे एंड फिजिशियन वैज्ञानिक वेरवन ने मिलकर के प्रेजेंट किया था। ठीक है, दो वैज्ञानिक हैं, एक जर्मन एक फिजिशियन, दोनों ने मिलकर के एक थ्योरम प्रेजेंट किया था। इन्होंने एवोल्यूशंस के बेस पर इस थ्योरम को प्रेजेंट किया था। ठीक है, बेस किसको माना था? एवोल्यूशंस को। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी पॉपुलेशंस में जीनोटाइप एंड एलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है यदि कोई एवोल्यूशनरी फोर्स न लगे तो। जनरेशन टू जनरेशन जो जीनोटाइप है और एलील की फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है, अगर उस पर कोई एवोल्यूशनरी फोर्स न लगे तो। अगला देखते हैं डेफिनेशंस। एलील फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसमें जो एलील की फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रहती है, उसमें चेंजेस नहीं आती हैं। यदि किसी पॉपुलेशंस में किसी भी प्रकार की कोई एवोल्यूशनरी फोर्स लाइक नेचुरल सिलेक्शंस, म्यूटेशन ईटीसी लग रहा है तो पॉपुलेशंस के जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी एंड एलील की फ्रीक्वेंसी जनरेशंस कांस्टेंट रहती है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। एलील फ्रीक्वेंसी माना किसी पॉपुलेशंस में 10 इंडिविजुअल हैं, ठीक है, जिसमें से 6 डोमिनेंट हैं एंड 4 रिसेसिव हैं, तब इनकी एलील फ्रीक्वेंसी निम्न प्रकार से होगी। एलील फ्रीक्वेंसी बराबर नंबर ऑफ एलील टोटल इंडिविजुअल्स फॉर डोमिनेंट, तो उसका भी फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलील बटे टोटल इंडिविजुअल्स। तो डोमिनेंट कितने हैं हमारे पास? 6 और टोटल इंडिविजुअल 10 हैं। ठीक है, दोनों को भाग करेंगे, मान निकल आएगा। वो इसी प्रकार से रेसेसिव का है। होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव। जो होमोजाइगस डोमिनेंट होता है उसे टीटी से प्रेजेंट करते हैं और होमोजाइगस रेसेसिव को स्मॉल टी से प्रेजेंट करते हैं। संयुग्मक जो प्रभावी होते हैं और जो संयुग्मक अप्रभावी होते हैं। ठीक है, अगला है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला होता है p² प्लस 2pq प्लस q का स्क्वायर बराबर 0। इसमें मान लिखेंगे, गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, मान निकल आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं जीन पूल। यह एक टाइप के पॉपुलेशंस प्लेस हैं जिसमें उनके सारे जीनोटाइप्स और एलील प्रेजेंट होते हैं। अगला देखते हैं कंडीशंस फॉर हार्डे-विरवल लॉ। हार्डे-विरवल की कुछ कंडीशंस हैं, देखते हैं। पहला है रैंडम मैटिंग। पॉपुलेशन जो हमने लिया है उसमें रैंडम मैटिंग नहीं होनी चाहिए। मीन्स पॉपुलेशन में प्रेजेंट जीव जंतु अलग अलग होने चाहिए। जो पॉपुलेशन हमने लिया है उसमें रैंडम मैटिंग आपस में नहीं होनी चाहिए, अलग अलग जीव जंतु होने चाहिए। सेम रहेंगे तो उनके बीच मैटिंग होगा, इसीलिए जीव जंतु अलग अलग होने चाहिए, आपस में इंटरब्रीड नहीं करने हैं। मैटिंग से वहाँ पॉपुलेशन की जो जीन फ्रीक्वेंसी है वह चेंज हो जाएगी, इसलिए एवोल्यूशंस होता है। उस पॉपुलेशंस के अंदर जो मैटिंग है वहाँ रैंडम नहीं होनी चाहिए। अगला है लार्ज पॉपुलेशंस। यह नियम तभी लागू होगा जब पॉपुलेशंस लार्ज होगा।
स्मॉल पॉपुलेशंस में जेनेटिक ड्रिफ्ट होने के चांसेस होती है, जिससे उनकी एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, इसलिए पॉपुलेशंस लार्ज होना चाहिए। अगला है नो म्यूटेशन। पॉपुलेशंस के अंदर किसी भी प्रकार की म्यूटेशंस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जेनेटिक फ्रीक्वेंसी जो है वह बढ़ जाएगी। अगला है नो इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। पॉपुलेशंस में किसी भी प्रकार का इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन नहीं होना चाहिए, मीन्स उस पॉपुलेशन से कोई एनिमल बाहर नहीं जाना चाहिए और ना ही बाहर से कोई एनिमल उस पॉपुलेशंस के अंदर आने चाहिए, जिससे उनकी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। ठीक है। अगला है नो सेक्सुअल सेलेक्शंस। उस पॉपुलेशंस के अंदर किसी भी प्रकार का सेक्सुअल सेलेक्शंस नहीं होना चाहिए। जिस पॉपुलेशंस के अंदर ये सारे कंडीशंस हैं तब उस पर यह रूल फॉलो होगा, मीन्स उस पॉपुलेशंस की जो जीनोटाइप और एलील फ्रीक्वेंसी है वह जनरेशन टू जनरेशन्स कांस्टेंट रहती है। इतने सारे जो कंडीशंस हैं वो सब होने चाहिए, तभी ये रूल लागू होगा, है ना। और इसी से जो जीनोटाइप है और एलील की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम रहेगी। अगला है सिग्निफिकेंस ऑफ हार्डी-वीरवल लॉ। इस लॉ का महत्व यह है कि मॉडल टाइम के साथ पॉपुलेशंस की रियल जेनेटिक स्ट्रक्चर के मूल्यांकन करने में मदद करता है। ओनली जेनेटिक स्ट्रक्चर के साथ हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन हार्डी-वीरवल के साथ एक्वेरियम में थी या नहीं। स्मॉल पॉपुलेशन में जेनेटिक फ्रीक्वेंसी अनप्रेडिक्टेबल होती है। किसी पॉपुलेशन में सभी जीनोटाइप इक्वल एंड सक्सेसफुली रिप्रोडक्शंस करते हैं। हार्डी-वीरवल एक्वेरियम पॉपुलेशंस डेवलपमेंट में एवोल्यूशंस नहीं दिखाई देती है। हार्डी-वीरवल को बिना हम यह नहीं बता सकते हैं कि एवोल्यूशंस हो रहा है। जिस तरह से एक पॉपुलेशन हार्डी-वीरवल से डिवाइडेड्स है वह हमें कुछ बताती है कि वह किस प्रकार के एवोल्यूशनरी फोर्स काम कर रही है। हम 72 सांख्यिकीय टेस्ट के साथ टेस्ट कर सकते हैं कि कोई पॉपुलेशन हार्डी-वीरवल एक्वेरियम में है या नहीं। ठीक है, इतने सारे उसके सिग्निफिकेंस हैं। कंक्लूजन देखते हैं। कुछ शर्तों को देखते हुए किसी पॉपुलेशंस के जीनोटाइप एंड एलील फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। दूसरे शब्दों में पॉपुलेशन एवोल्यूशंस नहीं होती है, इसलिए हमें यह टेस्ट करना चाहिए कि शर्तें क्या है और यदि वह दूसरी नहीं हुई तो क्या होगा। यह कंडीशंस को स्पेसिफिकिंग करके उसके अंतर्गत विकास हुआ या ऐसा नहीं है। हार्डी-वीरवल लॉ एवोल्यूशंस के संभावित कारणों को आइडेंटिफाइंग करता है और हमें उनका अध्ययन करने की अनुमति देता है। लास्ट में रेफरेंस है DLA प्राइमर ऑफ पॉपुलेशन JM एवोल्यूशनरी जेनेटिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।